धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ महिमा 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 बड़ाई प्रशंसा पिता परमेश्वर। धन्यवाद हालेलुया धन्य 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 हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महाप्रतापी महासामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। करुणा निधान परमेश्वर करुणामय परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ राजा धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 का यहोवा तू पवित्र है पिता। धन्यवाद 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 सारे चेता प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया धन्यवाद। राजा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस प्रभु जी धन्यवाद हालेलुया स्तुति महिमा पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। ओ राजा हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु महान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी शुरू से लेकर अब तक प्रभु अगुवाई किया पिता परमेश्वर। आराधना चलाने में पिता परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। ये दूसरे आराधना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जितने लाइव कार्यक्रम के द्वारा प्रभु जी हर एक परिवार देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक का मन हृदय आत्मा बदलना है पिता। और प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु उनका उद्धार होना है पिता परमेश्वर। पूरा पूरा उद्धार करने के लिए पिता परमेश्वर आप अपने वचनों के द्वारा उनसे बातें करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, चाहे यूपी में, बहंदर में, दावड़ी में पिता परमेश्वर, चाहे प्रभु बाहर देश में पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी प्रभु हमारे आत्मीय पिताजी के द्वारा प्रभु ये वचन पहुंच रहा है पिता परमेश्वर। प्रभु आप हर एक से बातें करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हर एक का जीवन बदलता जाए पिता। हर एक के परिवार में प्रभु सुख शांति खुशहाली आने पाए पिता परमेश्वर। सारी विपत्ति सारी अंधकार की बातें प्रभु हर एक के जीवन से दूर हो पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक आशीष पाए पिता। आपका अनुग्रह आपकी दया आपकी करुणा प्रभु हर एक परिवार पे बनी रहे पिता। इसी प्रकार प्रभु आपके दास हमारे आत्मिक पिताजी को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। प्रभु जी बोलने वाले वो नहीं, परंतु आप उनके अंदर हो करके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हर एक से बातें करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। यीशु मसीह के नाम से सबको बधाई देता हूँ और स्वागत देता हूँ। हालेलुया। आगे एक गीत गाकर प्रभु के नाम के लिए महिमा करेंगे। सबको जाना हुआ गीत है, मसीह में जी रहा हूँ सर्वदा जय मतलब उस गीत के मिलकर हम गाएंगे। Sarvada
मसीह में जीने की मुझे अनुग्रह दिया प्रभु, सर्वदा चले शैतान के सारी चालों से मुझे छुड़ा कर अभी तक ले लगातार विजयी होने के लिए मैं उस मार्ग पर और अगुवाई कीजिए। केवल तेरी इच्छा के अनुसार नहीं, मेरे लिए प्रबंध करके रखा है, मेरे लिए प्रबंध करके रखा प्रभु। जीवन का वृक्ष पाकर, जीवन का फल पाकर, जीवन का आशीष पाकर मैं मुकुट पैमाना इस बातों के लिए हमें बुलाया। इस संसार के लोग के समान उस हानि में नहीं पड़ेगी। संसार में तो क्लेश तो बन रहा है, परंतु यीशु ने कहा तुम डांडस बांधो, मैं तुम्हें विजय दिया है। हर परिवार को विजय से, विजय की आत्मा से स्थिर कीजिए। यीशु के नाम से मांगते पिता है, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को हम ताकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर
हमारे लिए विजय का जीवन ही दिया है। हमारा बुलाया हुआ यीशु मसीह का किसके द्वारा हमें बुलाया गया है? यीशु मसीह का द्वारा। वो विजय पाया है, वही विजय हमारा जीवन का भी है। और उसने कहा पहला कुरिन्थियों की किताब में 15 अध्याय में पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर के धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन करता है। 15 वर्ष 57 हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन जीवंत। हम हर समय हम ऐसा घोषणा करना है, यीशु जीवित ये मेरा यीशु जीवित है। My Jesus is alive. मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया। यही हमारे कहवत है, यीशु मेरा जीवित है। पाप और मृत्यु से विजय पाया जीवंत खुदावन यीशु की मैं आराधना कर रहा हूं। इसलिए ऐसे स्थितियों में हमारे जीवन में जितने भी दुखित बात हो, परंतु हम घोषणा करना है यीशु जीवित है। सभी बोलिए मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। पौलुस ने कहा में काम किए हुए भेड़ों के समान बात भी मसीह का प्रेम को कौन अलग कर सकता है? रोमियो 8वां अध्याय 35वां वचन से लेकर कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या उपद्रव, क्या आकाल, क्या आकाल, क्या नंगाई, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या जोखिम, क्या तलवार, जैसा लिखा है, जैसा लिखा है। तेरे लिए हम दीन पर, मैं तेरे लिए दीन पर घात किए हुए आतों घात किए हुए भेड़ों के समान और वध होने वाले भेड़ों के समान गिने थे। हाँ, परंतु इन सब बातों में, परंतु ये सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हाँ, जीवन से भी बढ़कर है, जीवन से भी बढ़कर है। पौलुस ने ऐसा घोषणा कर रहा है जीवन खुदावन यीशु मसीह को कौन अलग कर सकता है? इस संसार के महामारी हो, अकाल हो, भूकंप हो, हर प्रकार के नाना प्रकार के संकटों में तुम्हारे जीवन को अलग कर नहीं सकता है, क्योंकि मेरा यीशु जीवित है। कैटरिंग डिपार्टमेंट में, कैटरिंग टेक्नोलॉजी में एक कहवत के लिए सिखा रहा है। हालेलुया। क्या कहावत के लिए सिखा रहा है? कस्टमर इज गुड, ऑलवेज गुड। कस्टमर इज गॉड। जो होटल में खाने के लिए आता है कस्टमर, उनको तृप्त करना है हमारा काम है। हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के लिए संसार
सदा कहना है हमारा कहवर्ड क्या करना है? यीशु जीवित है। ये मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु जिंदा है। अय्यूब कह रहा है ना, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब 19 में कह रहा है, 19 अध्याय 20वां वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है। दाऊद घोषणा कर रहा है, मैं प्रभु को मेरे दाहिने सामने दाहिने रखा है, उसके प्राण अदालत में ना छोड़ रहे। मतलब क्या? यीशु मसीह को जीवित है करके विश्वास किया है। कस्टमर इज ऑलवेज गुड, कस्टमर इज गॉड। कैटरिंग टेक्नोलॉजी में सिखा रहा है, जो कस्टमर के कुछ खाना बराबर नहीं थी, उनका कुछ भी बोल दो, हाँ भला है, भला चंगा है, अच्छे से कहे, सही है। उनका तृप्त करना है काम है, उनके चेहरा टेढ़ा नहीं होना है। खाने वालों के होटल में आ रहा है, उनका तृप्त करना है, उनका फर्ज है। इसलिए यही कहवर्ड को सिखा रहा है कैटरिंग टेक्नोलॉजी में, कैटरिंग डिपार्टमेंट में। खाना बनाते ना कैटरिंग, कस्टमर वो ऑलवेज गुड, अच्छा है, हमेशा अच्छा है। उसका माइंड को डाल रहा है सिखाने वालों को, काम करने वालों को। ऑलवेज गुड वही गॉड है। वो नहीं तो हमारा होटल बंद है, काम किधर है? यीशु जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला यीशु जिंदा है। यही तुम्हारे कहवत बना सकता था। बहुत मुख्य है कहवत। सारी दिक्कत, व्याकुलता, निर्बलता में, चिंता में, जोखिमता में, तलवार में, भूखे में, नंगे में, हम हर स्थितियों में बोलना है, विजय पाएंगे। और उसके रखे तुम्हें मुझ में शांति मिली। हाँ, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। मैंने संसार को जीत लिया। ढाढ़स बांधो, मैं संसार को जीत लिया है। हमेशा हमारे सामने रखना कि जीत लिया है, विजय। पुराना नाम भी अच्छा, विजय, सामने विजय। हालेलुया, विजय, जय मिल रहा है हमें सर्वदा। जीवित है, ढाढ़स बांधो। इन दिनों में ढाढ़स बांधकर जय का साथ दौड़ रहा है क्या? यीशु मसीह को सामने रखकर, उसकी इच्छा को सामने रखे जय का साथ दौड़ रहा क्या? जय की आवाज है क्या? नहीं तो हराव आवाज है क्या? दो आवाज है, दो ध्वनि है। जय का ध्वनि, अब ध्वनि, दो ध्वनि है, सत्य असत्य। आपके कलीसिया में, सेवा में, मसीहा के जीवन में क्या ध्वनि आ रहा है? तुम्हारा ध्वनि क्या है?
आजकल देख रहा है बहुत सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जय दुनिया क्या? जीतने वाला का क्या? जीतने वाला दुनिया क्या? हारने वाला हारने वाला राजा क्या? जय दुनिया अबद ध्वनि, दो दुनिया। हालेलुया। हम विजयी हुआ तो जय का ध्वनि में आगे बढ़ेंगे। प्रभु के नाम के लिए महिमा हो। जय सौल मरा, आजा दाऊद मरा, जय का ध्वनि आया। जय का ध्वनि से शत्रु कांपतेंगे, डर जाएंगे। तुम्हारे जो सामने आ रहा है दिक्कत, परिश्रम, व्याकुलता, दुखित, नंगेपन और भूखेपन, नाना प्रकार के जोखिम, परेशान, सब कुछ है ना, तुम्हारे शत्रु के सामने आया तो जय ध्वनि के सामने डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। सौल मरा, अच्छा दाऊद मरा, जय का ध्वनि के देश के राजा लोग घबराने लगा। दाऊद बोलेगा तो डरता था, देश डरता था। लाओ समुद्र को पार करके जय का ध्वनि से गीत गा रहा है निर्गमन 15 में। उसकी गवाही दे रहा है कौन? राहाब वेशी। यहोशू के दूसरा अध्याय में 9वां-10वां में गवाही दे रहा है तेरे परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की बनाया हुआ सच्चाई परमेश्वर है। हमारे मन बिगड़ गया वो बात सुनकर, घबरा गया। देखिए तुम्हारे जय का ध्वनि की देखकर, जय का आवाज की देखकर हमारे गीत, हमारी आराधना इस लॉकडाउन के समय में कई लोग जय का ध्वनि नहीं है, हरावा ध्वनि से गीत गा रहा है। हरावा ध्वनि से आराधना, हरावा ध्वनि से वचन पढ़ रहा है। विजय पाकर विजय का ध्वनि। आज इन दिनों में कलीसिया तेरे परिवार में कैसा ध्वनि हो रहा है? अबद ध्वनि हो रहा है क्या? जय ध्वनि हो रहा है? हालेलुया। दाऊद दुखी के समय भी जैतूनी में मैं तू जैतून के बेर के समान तेरे भवन में हरे भरे रहेंगे। जैतूनी किसे बात कर रहा है? जय के मुकुट के लिए आज भी ओलंपिक के लिए इस्तेमाल कर रहा है उसके पत्तों को, जैतून के पत्तों को। जैतून के वृक्ष के समान हरा भरा रहूंगा। 52वां अध्याय में कह रहा है भजन संहिता में। भजन संहिता 52वां अध्याय में लिखा है, 52:8 में लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर की भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान, हरे जैतून के वृक्ष के समान मैं परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा। देखिए जैतूनी में है तो एक बोलकर एक व्यक्ति दाऊद के बारे में बुराई की जीप से चला रहा है, सड़क चला रहा है, राजा के पास जाकर चुगली कर रहा है। उस समय में ये गीत गा रहा है, उस समय में भी जय के ध्वनि उठा रहा है, जय के गीत। इसी प्रकार के हर प्रकार के हालतों में भी, परिस्थिति में भी, चिंता में भी, को दुखिता में भी जय ध्वनि के लिए कर रहा है दाऊद।
के घर में बैठकर जय ध्वनि आ रहा क्या? अवध ध्वनि आ रहा क्या? लाल समुद्र पार करके आया, जय ध्वनि है। वो परमेश्वर के पराक्रम है, परमेश्वर के हाथ से पराक्रम किया। 40 बरस गुड़गुड़ाते अठड़ी लोग अवध ध्वनि किया है। जय ध्वनि है, अवध ध्वनि है। गिरनी थी, तेरा ध्वनि कैसा है? लॉकडाउन के समय में, जंगल के अनुभव में, लॉकडाउन के अनुभव में जय ध्वनि क्या, अवध ध्वनि है क्या? अच्छा गीत गा के आ रहा है 15 अध्याय में, पानी कड़वा हुआ है, अवध ध्वनि हो गया है। फिर मूसा ने एक झाड़ को काट कर मारा जगह में, उस गुफा में डाला, मधुर पानी, मीठा पानी हो गया, खाना। खरा पानी और मीठा हो गया। वैसे जंगल में चमत्कार करते रहता है। मन भोजन से मन्ना, फरिश्तों के मन्ना, फरिश्तों की खाना, मैना आश्चर्य खाना, पानी में चट्टान का पानी। हम लोग मिस्र में बर्तन के सामने लेके बैठ कर खाता था। हालेलुया, हालेलुया। अपने मनमानी से गाता था। परमेश्वर उसको मांस दिया था, जितना भी किया गए, फिर भी जय ध्वनि नहीं, अवध ध्वनि। इसलिए कानान में प्रवेश नहीं हुआ, यात्रा में सौ हुआ है। आज इस लॉकडाउन में आपके परिवार के बीच में किसी तरह से आपके ध्वनि हो रहा है। जय ध्वनि क्या, अवध ध्वनि है। ऐसे समय में तुम घोषणा करो, छुड़ाने वाला यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। तो विश्वास करने वाला यीशु मरा नहीं, जीवित है, घोषणा करो। रोग, दर्द, रोग में, भूखीपन में, हर बातों में बोलिए, मेरा यीशु जीवित है, बोलो। जीसस इज अलाइव, माय जीसस इज अलाइव। हालेलुया। मेरा यीशु यहूदा के सिंह जीवित है। वैसे तुम कबूल करो। प्रभु के नाम के लिए महिमा हो। तेरे घोषणा कैसा है? शास्त्र में देख रहा है, पहला सामुएल की किताब में 18 अध्याय में, पहला सामुएल 18 अध्याय में 7वां वचन में पढ़िए। और वे स्त्रियां नाचते हुए एक दूसरे के साथ ये गाती गई, शाऊल ने तो हजारों का, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। शाऊल मारा है हजारा, दाऊद मारा है लाखों का। लोग नाचते, जयध्वनि हुआ है। वो जयध्वनि पांचवें बंद में, वो जयध्वनि पूरी विश्व भर कर हुआ है। सारी देश में फैल गया है। दाऊद बोलेगा तो देश कबरने लगा है। अबीमेलेक राजा, खात का राजा वहां पर गया, शाऊल पीछे पड़ रहा मारने के लिए। ऐसे घोषणा के लिए सुनकर घबर गया मैं, प्रजा उनके साथ है।
उसके सामने परमेश्वर दाऊद के साथ था। जय ध्वनि। 21वां अध्याय में भी आगास बोलकर गाद के राजा आगास के पास गया है। 10वां वचन पढ़ो। 21वां तब अध्याय दाऊद चला 21:10। हाँ, तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गए। अब आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय में नाचते नाचते एक दूसरे के साथ ये गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? आज गीत गा रहे हैं, इफेक्ट नहीं है, केवल म्यूजिक और मुंह से ऐसे नाम में क्लाइमाक्स दिखा रहा है। क्लाइमाक्स बड़ा नदियां, बड़ा फूल, सिनेमा के गीत के समान हो गया है। डिजाइन डिजाइन आजकल विज्ञान देखिए, मीडिया तो आसान हो गया है ना। मालूम नहीं, अभी अनुवाद करने वाला भी वीडियो बनकर बैठा होगा, क्लाइमाक्स दिखाता है। कोट पहने का, सूट पहने का, हर एक ड्रेस। ये गीत के लिए 25 ड्रेस आ जा रहा है। ये गीत के लिए टाई पहन के आ रहा, कोट पहन के आ रहा, उतर के आ रहा। ये गीत में एक डिजाइन पिक्चर में देखा है। हालेलुया। मद्रास में एक पिक्चर आया, गुलाम सुट्टू मालियन, दुनिया को घूमने वाला जवान। वैसे समान दुनिया घूम रहा है। विजय डिफरेंट ड्रेस। हालेलुया। मेकअप, ये गीत के लिए कितना मेकअप है। हाँ, चर्च में बैठ रहा है, खेड़े गांव में जा रहा है, नदी में जा रहा है, घोड़े में जा रहा है, गीत में। हाँ, हालेलुया। समुद्र में जा रहा है, लेकिन जय ध्वनि नहीं है। पूर्व लोग गीत गाया तो गीत सुनकर रोता था। प्रशंसा का जय ध्वनि। आज केवल नाच है, म्यूजिक में चिप 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 नाच है, डिस्को, रैप डांस। हालेलुया। डिजिटल लाइट चमकने वाला था, चम 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 चम, है ना। कई करोड़ों रुपया, लाखों रुपया की लाइट पक 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 पक, डिम डिम ना होने बत्ती तक पक पक तक। हालेलुया। आधा पसीना है, आधा मेकअप उतरता है, वो भी डिजाइन बन रहा है। पसीना उतरता है, मेकअप का पाउडर सब उतरता है, बिगड़ता है, कलर है। लेकिन वैसी आवाज के गीत है, लोग सबल मरा हजार दौड़ मरा लाभों के विजय का ध्वनि आया। ऐसे ध्वनि गीत में, वचन में, शब्दों में जय का ध्वनि आना है। तेरा सेवा में, तेरे अनुभव में, पवित्र जीवन में जय का ध्वनि। ध्वनि हरावा तो नहीं आया, केवल ध्वनि कर रहा है, क्यों म्यूजिक ध्वनि हो रहा है। सब मिक्सिंग, उसमें ध्वनि। कैसा भी गीत छोड़ते रहना है, साल में 5 कैसे छोड़ना है, 2 कैसे छोड़ना है, यही मकसद है। बुलाया क्या, तुम बुला उसके लिए, प्रभु देना में गीत के लिए। पवित्र आत्मा से प्रेरणा होकर लिखना है गीत। हालेलुया।
वचन बांटने में भी शरीर रीति से आवाज। देखिए उसको देखकर घबराने लगा। शाऊल महाराजा दाऊद ने लाखों को मारा, आवाज, लेकिन उनको आप देखिए उसका राजा का डर हो गया, आगे का डर हो गया, तुरंत नाटक कर रहा है दाऊद। हालेलुया, मुंह में ऐसे पानी आ रहा है, एक्शन किंग के भाई है दाऊद। डेविड बड़ा बावला दिखाया, उनके पास ले आया, ये पागल आदमी के लिए आया, गेट आउट बोल दिया राजा। हंसा नहीं है, दाऊद महाराजा, शाऊल महाराजा दाऊद मरा, जय का दुनिया आया। और 29वां अध्याय में भी लिखा है, 29वां अध्याय में वापस भी उधर आया है। दूसरा वचन पढ़ो, 29वां अध्याय दूसरा वचन। के सरदार अपने अपने सैकड़ों की अजारी समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। देखिए वहां पर गया है, वापस भी आकीश के साथ। तब फिलिस्ती हाकिमों ने पूछा, फिलिस्तियों के हाकिमों ने पूछा है, इन इब्रियों को ये क्या काम है यहाँ? आकीश ने फिलिस्ती सरदारों से कहा, क्या वो इस्राएल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता, और जब से वह भाग आया तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। तब फिलिस्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए और उससे कहा, उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया। वह हमारे संग लड़ाई में न आने पाएगा, कहीं ऐसे न हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए, फिर वह अपने स्वामी से किस रीति से मेल करे? क्या लोगों के सिर कटवा कर न करेगा? क्या वह यही दाऊद नहीं है जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे, शाऊल ने हजारों को मारा, पर दाऊद ने लाखों को मारा। वापस भी कह रहा है, उन दिनों में दाऊद मर्याद जय का तो नहीं है, सब देश करता था। पहला इतिहास की किताब में 14 अध्याय आखिरी वचन पढ़ेंगे, 14 वर्ष। दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई, और ये सब जातियों के मन में सब जातियों के मन में उसका बाएं कर दिया, सब जातियों के मन में उसके बाएं कर दिया। दाऊद राजा होने के पहले भाई, फिर राजा होने के बाद भाई नहीं रहेगा। शाऊल राजा के सेवक है, उस समय में डरे प्रजा पूरा कर रहा है, शाऊल मरा, आजाद दाऊद मरा। राजा होने के पहले उसके नाम चिन्ह है, राजा होने के बाद नाम चिन्ह नहीं रहेगा। हालेलुया। भाई हर देश डरता था, परमेश्वर हर देश के राजा के मन में भय डाल दिया है। भय के ध्वनि, जय के ध्वनि भय के लिए आता है। तेरे सामने जो लॉकडाउन में आ रहा है, सारे प्रकार के जोखिम और सारे प्रकार के दिक्कत परेशान, तेरे जय ध्वनि की घोषणा, मेरा यीशु जीवित है, चुनाव वाला यीशु जीवित है, विश्वास से ध्वनि आरोप न करो, घबर करने ऐसे जय ध्वनि तेरे जय जीवन में होगा तो शत्रु पीछे नहीं पड़ेंगे, घबर जाएंगे। हालेलुया। देखिए शाऊल, देखिए जय ध्वनि बिना शाऊल राजा सामुएल भविष्यवक्ता ने बताया, अमलेक लोग लिए पूरी तरह से मार डालो बिना प्रबलता से, लेकिन पहले रोटी दूसरे रोटियों के पकड़ के रखे, तुझ जनावा
उस वस्तु को मार डाला है। परमेश्वर की इच्छा को, व्यवस्था को पूरा नहीं किया है। इच्छा को परमेश्वर राजा बना है, शाऊल को राजा किया है। इस बात को बहुत दुखित में था। रात भर सामने में सुनता, सोया नहीं। इसलिए अगले दिन सवेरे उठकर शाऊल राजा के पास आ रहा है। पहला सामूएल 15 अध्याय 12 वचन। जब सामुएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब सामुएल को यह बताया गया कि शाऊल करमेल को आया था। शाऊल, लोग कह रहा है शाऊल करमेल में आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया। क्या खड़ा किया है? स्मारक मतलब जय के खंबा खड़ा किया और घूम कर गिलगाल को चला गया। घूम के गिलगाल। देखे कई लोग प्रभु की इच्छा पूरा नहीं किया है। मैं पूरा कर दिया प्रभु के, जय का खंबा खड़ा किया, गुमराह है, सेवा में गुमराह है, आकाश में लाठी चल रहा है। पौलुस कह रहा है ना, हवा पीटता है। तो आकाश में हवा पीट मत, लाठी लेकर हवा पीटता है। लेकिन परमेश्वर की दुखित करवा के क्या तुम जय जीवन? परमेश्वर का मन दुखित है। वचन 11 वचन में मैं शाऊल को राजा बना के पछताता। परमेश्वर पछताया, दुखित हुआ है मेरे वचन को, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं को पालन नहीं किया। दुखित है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर को दुखित करवा के इन लोग है ना, गीत गा रहे, नाच रहा है, वचन पढ़ रहा है, सेवा कर रहा है, जय का खंबा खड़ा किया है, हर जगह घूम रहा है। हालेलुया। ये आकाश में लाठी फिरने का अनुभव, परमेश्वर को दुखित करके जय का ध्वनि के समान एक ब्रह्म आत्मा उसके अंदर आ जा रहा है। हालेलुया। तभी उसके अंदर ब्रह्म आत्मा आ गया। हालेलुया। ब्रह्म आत्मा, पवित्र आत्मा खो गया, दुखित कर दिया। इसी जगह में पवित्र आत्मा उसे हट गया। समझ रहे? पवित्र आत्मा हट गया। पहला सामूएल 16:14 में अशुद्ध आत्मा को भेज दिया परमेश्वर। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसमें घबराने लगा। कई लोग जय का अनुभव नहीं है, लेकिन जय का ध्वनि दे रहा है। शारीरिक आवाज बहुत है, शारीरिक आवाज वही बोलता है, शरीर रीति से आवाज अच्छे से शोभा से गीत गाना, अपने टैलेंट से गाना है, वचन पढ़ना, ये जय का ध्वनि ने अबद्ध ध्वनि। इस बातों के लिए कोई डरने वाला नहीं है। हालेलुया। शाऊल मरा, दाऊद मरा। दाऊद के लिए अभिषेक किया, वो पवित्र आत्मा उनके साथ था। पहला सामूएल 16:17-13 में पवित्र अभिषेक किया है, परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर उतरा। 16:13 में रामा को चला गया। 16:13। तब सामुएल ने अपनी तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया
और उस दिन से लेकर पौष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया। हालेलुया। जय ध्वनि के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। अगत ध्वनि को प्रभु के इच्छा की भूल गया तो अशुद्ध आत्मा की तरह अबद्ध ध्वनि आ रहा है। उसके बाद भी सिंहासन में बैठा था कौन? साउल। फिर भी उसके नाम में अधिकार, काम में नहीं। किसके साथ था? दाऊद के साथ था। परमेश्वर प्रजा के अंदर दाऊद के साथ बनकर कई लोग विजय पाया करके सिंहासन में बैठा है, लेकिन अरावा सिंहासन में बैठा है। साउल अरावा सिंहासन में बैठा, हार गया, लेकिन जय ध्वनि के समान बैठा है। हालेलुया। जय ध्वनि नहीं है वो, सिंहासन में बैठा है। पवित्र आत्मा को दुखित किया है, परमेश्वर के मन को दुखित किया है, पवित्र आत्मा हटा दिया है, अशुद्ध आत्मा है, फिर भी किस में बैठा है? सिंहासन। ये संसार में, संसार की स्थिति में तुम पैसे से, नाम चिन्ह में, कुछ पद में, नाम में, तुम्हारा नाम में कुछ भी कुछ उमदा स्थान में बैठ सकता है, लेकिन विजयी पाने वालों के लिए परमेश्वर सिंहासन के लिए रेखा है। जय पाने वालों के लिए परमेश्वर का आशीष अलग है। हम उसके बारे में देख रहा है। जय के शब्द ज्यादा से ज्यादा जय पाया हुआ शब्द प्रकाश वाक्य में दिया है, 12 बार दिया है। विजयी पाने वाला उनके शब्द किधर? अधिक विधि से प्रकाश वाक्य किताब में 12 बार दिया है। पूरी बाइबल में ज्यादा है। वो भी दूसरा अध्याय में 4 बार, तीसरा अध्याय में 4 बार दिया है। जय पाने वाला ऊपरी 7 प्रकार के आशीष के लिए बताया। प्रकाश वाक्य दूसरा अध्याय 7वां वचन पढ़िए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या करता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो जय पाएगा वो जीवन का पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। फल जीवन के वृक्ष के फल, जीवन का वृक्ष है, जीवन का वृक्ष के फल खाना है। ये लोग संसार में कुछ तो तोड़ के खा रहा है, समझ रहा है? अधर्म काम करके जो खा सकता है वो फल खा रहा है, और एक जन बुराई भलाई फल के लिए खा रहा है, अधर्म काम करके, समझ रहा है? लेकिन जीवन का पेड़ में एक जीवन का वृक्ष है। हालेलुया। जय पाया वालों के लिए देता है, जय पाने वालों के लिए। और 11 वचन पढ़िए। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या करता है। क्या कहता है? जो जय पाएगी उसको दूसरे मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेंगे। दूसरे दिन हो तेरे दूसरे मृत्यु से तेरे हानि नहीं पहुंचेंगे। और 17 वचन जिसके कानों वो सुन लेगी आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाएगी उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा। वहां क्या मन्ना अलग है, यहाँ गुप्त मन्ना है। ये क्या कह रहे ना, और उसे मरने वाला नहीं। हाँ, और उसे एक सफेद पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा
जिसे उसकी पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं। वो सिवाय उसको भी नहीं जानता है। सीक्रेट नेम, तुम्हारे लिए सीक्रेट नेम देगा। हालेलुया। क्या नेम? इधर डेवरा करके नाम रखता है, वहां पर सीक्रेट नेम। उधर का नाम एक है, इधर तो बोल सकता है, उधर एक सीक्रेट नेम सफेद पत्थर में रखा है, सिवाय केवल तुम्हारे जानता है, मुझे भी एक जानता है ना। विजय बायलों के नाम देकर नया नाम दे रहा है, गुप्त मन्ना भी देकर। और 14-26वां वचन, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। मैं, मेरे पिता मुझे अधिकार दिया है, जय वालों को उस अधिकार दूंगा। और 5वां पॉइंट, 3रा अध्याय 5वां वचन, जो जय पाए उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। जो जय पा रहा है उसको सफेद वस्त्र देना है, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, हाँ। पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा, तेरे नाम को मान लूंगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इनके लिए नाम तो नहीं काटा है, लेकिन सफेद वस्त्र ही उसका चिन्ह है। हालेलुया। सफेद वस्त्र नहीं तो उसको नाम काटा जाता है। वही वर्णन में हम सफेद वस्त्र पहना है, हमेशा जय पाने वालों का वस्त्र है, हरने वाला नहीं है, जय पाने वालों का वस्त्र है। क्यों सफेद वस्त्र पहन रहा है? जय पाने वालों के लिए सफेद पत्थर में नाम है, नया नाम, सफेद वस्त्र पहनवा के तेरे नाम को मानने वाला है, कबूल करके। और 12वां वचन पढ़ो, जो जय पाए उसमें अपने परमेश्वर की मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात उसके बाद तेरे खंबा देखे, तू खंबा है, उसके बाद है ना बाहर जा नहीं सकता है। अभी तो मैं बाहर जाता हूं, मैं जाऊं आऊं, वहां पर तो जय पाए लोग की खंबा बनकर रहता है। इधर मैं कलिशा में खंबा होकर बोलकर चला जाता है, फादर जी मैं ऐसे खंबा बनकर रहूंगा, लेकिन उधर तुम जय पाएगा तो उधर खंबा बनकर रहने वाला है। हाँ, और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम के नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखेंगे। हालेलुया। जय पाया लोग। और 7वां 21वां वचन, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जय के साथ मैं जय पाकर सिंहासन में पिता के संग बैठा, वही सिंहासन में तुझे भी बिठाने वाला है। जय पाने वालों की व्यवस्था है। ये संसार में जय के ध्वनि में अबंध ध्वनि आ रहा है, फिर भी सौल राजा ने जय का खंभा लगाकर सिंहासन में बैठा है ना। सेवक हट कर दिया, हथेली। सौल राजा कौन है? हट किया वो हथेली है। भविष्यवक्ता की बात नहीं माना, मरने तक फिर भी सिंहासन में बैठा। आजकल सेवक लोग बताता उस बात नहीं मानता, हट कर देता है। लेकिन जो हम स्थिति में बैठा है, लेकिन वहां बैठ नहीं सकता है। जय माया लोग के लिए देता है, सब कुछ देता है। 21वां अध्याय में 7वां वचन में, जो जय पाएंगे वही इन वस्तुओं को वारिस, ये सब वस्तुओं को वारिस होगा। तुम वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, मैं उसको परमेश्वर होऊंगा, वो मेरा
मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। ये अग्नि में गंध में डालने वाला कौन है? आठवां वचन में परंतु डरपोक को और अरे वो तो डरपोक कहीं डरपोक बताता है, विश्वासी लोग भी डरपोक, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और दोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों को भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, वह दूसरी मृत्यु है। दूसरे मृत्यु करे हमें नहीं सौंपने वाला है। विजय पाए लोग उस वाणी में नहीं पहुंच जाने वाला है। ऐसे डरपोक बताने वाला सिद्ध प्रेम सारे डरने के लिए दूर, सिद्ध प्रेम नहीं बना है संसार के प्रेम। अविश्वासी संसार के साथ मिलने वाला वेदों के जीवन को, गिरवित व्यक्ति को संसार के श्रेष्ठ मानता है। गिरवित व्यक्ति लोग, व्यभिचार लोग, बावी करता है, मूर्ति करता है, हथियार करता है। देखिए परमेश्वर की इच्छा को तोड़ा है साउल राजा, वही उस अनुभव में जाने वाला है। पहला सामुएल 15 अध्याय में दर्शदूता ने कहा है 23वां वचन पढ़िए। अब जब परमेश्वर की ओर से 15 पहला समय 15:23 देख बलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। ऐसे हट करने वाला टोरी लोग को, ऐसे हट करने वाला टोरी लोग को प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं किया तो, जय नहीं पाया तो, दूसरा मृत्यु की कहानी उस जल में डालने वाला है, उस झील में डालने वाला है। आपकी झील तेरे लिए नहीं है, विजय पाया लोग नहीं है, प्रभु की इच्छा के सारा विजय पाना है। हालेलुया। जय के जीवन बिना कई लोग हल्ला कर रहा है, जय हो जय हो जय हो। वैसे साउल राजा भी सिंहासन में बैठ गए, हल्ला किया है, लेकिन लोग जानता था परमेश्वर दाऊद के साथ है। साउल मरा जा, दाऊद मरा, ऐसे घोषणा। जय का दुनिया अलग, उसमें डरता है, शत्रु डरता है। जय का दुनिया में, जय का जीवन में तुम्हारे जो सामने आ रहा है हर प्रकार की समस्या डर जाएंगे, दूर जाएंगे, पूरी रीति से जय पाएंगे प्रभु का प्रेम के द्वारा। पौलुस ने ऐसा घोषणा किया था। हालेलुया। प्रभु के नाम के लिए महिमा हो। जय का नाम है। ये सब प्रकार के जय में, आशीष में, सब अभी बात करने की टाइम नहीं है। एक विषय के लिए बताता हूं। दूसरा अध्याय में भी 26वां वचन पढ़िए। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जो जय पारा में अंतिम तक काम करना है, पालन करना है, कामों के अनुसार करता। हाँ, अंतिम तक जय पाकर अंतिम तक प्रभु के कामों के लिए पालन करके करना है। अंतिम तक खड़ा होने वाला नहीं उतार पाएगा। कब तक? अंत तक। कई लोग
मर्जी से सेवा करके धूमधाम से नामचित बना के मर गया तो वो सेवा को शैतान मिटा देता है, मजदूर नहीं पाएगा। कुरिन्थियों पे लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 14 वचन पढ़िए। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। मजदूरी पाएगा। देखिए कैसा भी सेवा करो, मैं चिंता रहने की सभी नामचित बनना है। कैसे आज के सेवा में मैं नामचित माना है, मेरा सेवा मैं रहने के समय में नामचित माना है। हीरो वर्शिप, हीरो साउल राजा हीरो बना, परमेश्वर हीरो बना दिया उसको, क्योंकि परमेश्वर को दुखित करके क्या तुम जय तो नहीं कर रहा है, उसके राज करके गिरा दिया है परमेश्वर, दाऊद को गिरा दिया है ना, खिलाड़ी व्यक्ति की गिरा दिया है पवित्र आत्मा देकर। जय ध्वनि है, अबद ध्वनि है, तेरा ध्वनि क्या है? हालेलुया, हालेलुया। लगा तेरा ध्वनि क्या है? प्रभु के नाम की महिमा हो, अंतिम तक जय जीवन बिताना है, प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। युगना सुसमाचार 4 अध्याय है 34वां वचन पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरा भोजन यह है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। काम पूरा करो। केवल काम अधूरा है लेकिन नाम पूरा है, काम अधूरा नाम पूरा। साउल काम अधूरा लेकिन नाम पूरा। जय का कपड़ा लगा कर घूम रहा है लोग, काम अधूरा है, नाम चाहिए। यीशु मसीह काम पूरा किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। यीशु मसीह का प्रसन्न भोजन क्या है? केलू बोलता है यीशु मसीह का चेले लोग 11 चेले लोग गलीलियों की समुद्र के किनारे से बुलाया गया। यीशु मसीह ज्यादा से ज्यादा गलीली समुद्र में सेवा किया, इसलिए यीशु मसीह का पसंद खाना मछली बोलता है। और दर्शन होकर भी मछली की पूछ के गाया, इसलिए मछली का पसंद खाना है। मुंबई आके मछली खाने के सीखे आया भाई, हाँ मछली का। लेकिन यीशु मसीह का सेवा करने के हर जगह भोजन किया होगा, भोजन में नहीं गिरा है। के लोग भोजन सेवा करके भोजन में गिर देता है, सेवा कर रहा है भोजन, इसलिए पुराना नियम भी भोजन में गिरा है, नया नियम भी सौतन से लेकर पेड़ तो लोग पड़ा उन लोग के वहां के सारे खाना देने के लिए अलग डिपार्टमेंट कर दिया है। पेड़ तो प्रार्थना करने में, आचरण देने में बढ़ चढ़ के बैठा था। सेवा में, भोजन में प्रभु की इच्छा के लिए भूलना नहीं है, पूरा करना है। भोजन और पेट दोनों नाश हो जाएंगे, पेट भी नाश, भोजन भी नाश। ये भोजन के लिए, नाशवान भोजन के लिए काम मत करो। युगना 6:27 पढ़िए, युगना 6:27। नाशवान भोजन के लिए नहीं, परिश्रम मत करो
जो अनंत जीवन के लिए तुम परिश्रम उठाओ, काम करो, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के लिए मोल लगाया। 27 नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। छाप लगाई है। यीशु मसीह के समान तुम विश्वास करके काम करो। लोग कह रहे हैं हम लोग कैसे काम करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करो, वैसे तुम काम करो। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। नाशवान भोजन के लिए काम मत करो। परिश्रम तुम क्या परिश्रम कर रहा है? विश्वासियों, सेवक, तेरा परिश्रम नाशवान भोजन के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए तेरा परिश्रम होना है। जय का ध्वनि तब आएगा। यीशु का जय का ध्वनि पूरी विश्व भर के हो रहा है। सबसे बड़े नाम यीशु के नाम, यीशु के नाम सबसे ऊंचा ध्वनि हो रहा है। शत्रु घबर रहा है, डर रहा है यीशु के नाम को। कारण क्यों? यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया तो अंतिम तक तेरे काम होना चाहिए। प्रकाश के 2:26 पढ़ो और एक बार। तब तेरा अधिकार मिल रहा है। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, अंत तक करता रहता, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। मैं जो पाया है पिता के पास, वैसे तुम्हारा भी दूंगा। इस पृथ्वी का भी देगा, स्वर्ग भी देगा। पतरस ने पूछा, हम लोग सब कुछ छोड़ के आया, हमें क्या मिला? यूपी में सब लॉकडाउन में सब बुला रहे, 100 में विजय के लिए आजा आजा आजा, सब छोड़ के आजा, मुझे क्या मिलेंगे? सहाय बोलो, मेरे परिवार पूरा आनंद में है, गांव में मैं क्या आया, मुझे क्या मिलने वाला है? ये 7 प्रकार का आशीष मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? यहां पर भी वहां पर भी मिलेगा। और पढ़ रहा है कि मत्ती सुसमाचार 19वां अध्याय 28 पढ़िए। मत्ती। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के 19वां अध्याय 27वां वचन। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे, मैं तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया, तेरे पीछे हो लिया है, तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? परमेश्वर ने प्रकाश वाक्य में बताया, मेरे पिता मुझे अधिकार दिया, वही अधिकार तुम्हारा भी देगा। और बढ़िया 28 पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 पुत्र को न्याय करेंगे। तेरे लिए नया नाम दिया जाएगा, उधर भी अधिकार मिल रहा है, सिंहासन मिल रहा है, कलीसिया की भी एक अधिकार मिल रहा है। परमेश्वर की दुखित करके जैतूनी बनकर यहां पर अधिकार पाकर बैठे हैं, तो उधर नहीं पा सकता है। 29वां वचन पढ़ो। आप जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, हाँ, उसको 100 गुना 100% और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। परंतु बहुत से जो पहले है पिछले होंगे, पहले है वो पिछले होता है, और पिछले जो पहले होता है। पिछले है वो पहले होंगे। कागलता के बगीचा में पहले घंटा भेजा, तीसरे घंटे भेजा, 6वां घंटा भेजा, 9वां घंटे भेजा, है ना? 20वां अध्याय में मत्ती 20 में सब, और 11वां घंटा में भेजा। लेकिन पहले लोग, उसमें यीशु ने कहा है, पहले लोग पीछे हो गए, पीछे लोग आगे हो गया।
यहूदा के गोत्र में आया कौन? यहूदास चुम्बन में के पकड़वा के दिया, वो पीछे हो गया, गिर गया, है ना? वो बात नहीं है, उसकी इच्छा के पूरा उनकी दुखित नहीं करने का, उनकी इच्छा को अंतिम तक पूरा करना है, काम करना है अंतिम तक। वो उसके लिए परमेश्वर प्रायः अधिकार देता है, पृथ्वी में भी दे रहा है। पहला पत्रस की किताब 3 अध्याय में वो पुनरुत्थानों के काम कर रहे सिंहासन में 22वां वचन 3 अध्याय वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किए आदित किया गए। वही अधिकार तुम्हारे भी है, फरिश्तों अधिकार सामर्थ प्रेरित के कलीसिया के आदि में आ गया। वो प्रेरित के काम को जय का ध्वनि का काम बोलने का, प्रेरित के काम के क्या बोलना है? जय का ध्वनि का काम, जय का ध्वनि बोलेगा तो प्रेरित का काम। संसार की हिलाने वाला यहां पर आ गया, बोला है उलट पलटने वाला आ गया। तो विजयी होने वाला है, बंदगी में डाला, सारी झांगली खुल रहा है, दरवाजा ऑटोमेटिक खुल रहा, अपने आप खुल रहा है। कोई बात के रखा है, फरिश्तो उतर रहा है, अधिकार सामने तेरे आदि में आ जा रहा है। कौन? इस पृथ्वी पर भी तेरा अधिकार, वहां पर भी अधिकार, विजय पाने वालों के लिए। सारी दिक्कत, सारी भूखंड, महामारी, अकाल, निंदा, अवमान, कष्ट, दुख, नंगापन, भूखेपन, सब कुछ पूरी रीति से विजय पा सकता है। पुरुषा काल, भूतकाल, वर्तमान पुरुषा काल, किसी काल में भी यीशु जीवित है बोलो, आज कल और इकानो एक साल है, ऐसा घोषणा करो। प्रेरित के काम में जय का ध्वनि किया है, वही आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। यीशु जिंदा है करके तुम घोषणा करो, ध्वनि करो, आवाज करो। तुम प्रभु की इच्छा पूरा किया बिना प्रभु की दुखित करना क्या दुनिया कर सकता है? एक रोगा पैर सी कह रहा है, देश उसको दूर करके रखा है, देश के फाटक में बैठा हुआ औरत कह रहा है, आकाश और पृथ्वी बना हुआ परमेश्वर यही है, हम जान रहा हूं, देश लोग डर रहा है, बिगड़ रहा है मन। मिस्र देश से तुम लोग निकल के आया, लाल समुद्र पार करके आया, बड़ा बड़े राजा को हराया, तेरे परमेश्वर है, बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। जय क्या दुनिया आ गए, परमेश्वर काम किया है, वही काम आज भी कर सकता है हमारा साथ। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय पढ़िए 28-39। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय है 48-39 पढ़िए। 38-39 कि तुझसे बड़ी और सामर्थ्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तुझे उनके देश में पहुंचाए और उसी तेरा निज बाग घर दे। क्यों परमेश्वर उसको बुलाया? कानान में बड़ा जाति 7 प्रकार के, उसको बनाने के लिए बुलाया। कैसा बुलाया? देश को तुम्हें स्वतंत्रता से दूंगा। और पढ़िए कि तुझ में बड़े और सामर्थ्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तुझे उनके देश में पहुंचाए और उसे तेरे निज बाग घर दे, जैसे आज के दिन दिखाई पड़ता है।
इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। हालेलुया। देखिए अपना सामने, उसके चेहरा के सामने, अपने चेहरा के सामने तुझे रखा है, ऐसा लिखा है नहीं? अपने बड़ा सामर्थ, दो बातों में लिखा है, अपने चेहरा के सामने, अपने आगे से निकलकर, हाँ तेरे आगे से निकल कर कि तुझसे बड़ी और सामर्थ्य जातियों को हाँ। तेरे आगे से निकालकर तुझे उनके देश में पहुंचाए और उसे तेरा निज भाग कर दे, जैसे आज के दिन दिखाई पड़ता है। उस पर नहीं दिया है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर इस प्रजा को, वादा पाया हुआ प्रजा को 40 बरस वहां पर रहेंगे, लेकिन प्रभु के इच्छा के अनुसार पुकारा है लोग, प्रतिज्ञा पाया लोग, प्रेरितों के कलीसिया में शुरुआत में मारनाथा करके घोषणा किया था, यीशु आ गए, यीशु आ गए, मतलब इतना तड़प था विजय पाने की। आज ऐसे घोषणा नहीं है, प्रभु यीशु जल्दी आओ, ऐसे आज यीशु जल्दी आओ करके कौन बुला रहा है? तड़प है अपने घर में बैठ के। भजन संहिता 102 में लिखा है, ऐसा तड़प होना में। भजन संहिता पढ़िए, 101 में दूसरा वचन भी पढ़िए। मैं बुद्धिमानी से करे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? तो मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की कराई के साथ चलूंगा, मन की कराई के साथ चलूंगा। हालेलुया। मन की कराई से चलकर तू कब आएगा? ऐसा तड़प, मुझे पढ़ दो तो उड़कर जाएंगे, ऐसे पवित्र है दास लोग कहता था। परमेश्वर तुझे उसके चेहरा के सामने रखा है, तेरे लिए करने के लिए बड़ा सामर्थ्य भी रखा है। उस सामर्थ्य से छुड़ा क्या? इसलिए जय का ध्वनि था, इसलिए जय का ध्वनि था। लाल समुद्र को पार करके आया। ये बातों को वे लोग पहचाना नहीं है, इसलिए 15 अध्याय में जय ध्वनि आया, जय का आवाज उठाया, लेकिन पानी थोड़ा खराब पानी आया, गुड़गुड़ाने लगा। भोजन वस्तु को, मुझे बड़ी भोजन नहीं मिल रहा है। वैसे 40 बरस उनके जय ध्वनि नहीं, अवध ध्वनि, इसलिए जंगल में सौ हुआ है। खाए यरूशलेम के केवल कोई नहीं पहुंचा है खाना में। प्रभु की इच्छा को पहचानो। परमेश्वर तेरे से उसके चेहरा के सामने रखा है, उनके अपने सामर्थ से जुड़ा के आया है। यीशु मसीह ने दाम चुका है। सुनो, ये उदार कैसे मिला है? यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस में दाम चुकाया पिता परमेश्वर के सामने, इस प्रजा के लिए विजय देने के लिए। ये माया बिना मैं उदार माया करके जय का ध्वनि करते रहता है। ऐसे कमेडी कर वो जय का ध्वनि नहीं। 40 बरस गिर गया, तू ये स्वर्ग का पानी है, ऐसा गिर गया। हालेलुया। बहुत सारे, लेकिन सब कुछ व्यर्थ बन गया है। इसलिए सर्वदा तुम घोषणा करो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो।
दिखाने वाला है। जय का ध्वनि देकर तुम्हारे सामने जो आ रहा है परेशान घबर जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज यू जीसस। विजय पाने वाले जो प्रदेश में रहता है, जीवन का वृक्ष जीवन का फल देने वाला है। अब विजयवान लोग उस दूसरे व्यक्ति के हानि में नहीं पहुंचने वाला। विजयवान लोग परमेश्वर तुझे, ओ थैंक यू जीसस, गुप्त मन्नापली देकर तेरे नाम को, नया नाम को, सिर्फ तेरे लिए जाना हुआ नाम को देगा। विजयी वाले लोगों को अधिकार दे रहा है। विजयी वाले लोगों के लिए परमेश्वर तेरे नाम के मान कर जीवित किताब में लिख रहा है। विजयी वाले लोग के लिए सफेद कपड़ा पे ओढ़ता है। विजयी वाले लोग कलिज और कवर पर खंबा बना के रखता है, नया नाम भी देता है। विजय पाया लोग लिए यीशु मसीह का साथ सिंहासन में बिठा रहा है। तुम योग्य क्या? उस वारिसदार है क्या? परमेश्वर की इच्छा पूरा करवाओगे, अधिकार पाओ। इस पृथ्वी के 100% में आशीष पाऊंगा, वहां पर भी अनंत जीवन में भी सब कुछ मैं पाऊंगा। अधिकार प्रभु तुझे आशीष करता है। इस वचन के द्वारा संसार देने वाला पानी तुम प्यास बुझाते रहता है, मैं देने वाला पानी जीवन को उमड़ते रहता है। एक उमड़ने का आशीष तो ढाढ़स बांधो। संसार में तो क्लेश भोगना अवश्य है, परंतु तो ढाढ़स बांधो, मैं तू विजय पा लिया है, तुम्हारे लिए विजय जीवन दे रहा है। रामालासा का दिनामा Yes, Lord. Thank you, Lord. मसीह में जी रहा हो सर्वदा जय मुझे। मसीह में जी रहा सर्वदा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। कोई भी मुसीबत में कभी ना मसीह में जी रहा हो सर्वदा जय मुझे। मसीह में जी रहा हो सर्वदा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे।
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेम परमेश्वर, यस आज का आपके वचन के अनुसार यस परमेश्वर के लिए धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यस पिता परमेश्वर हमें जीवन प्रदान। यस हाँ प्रभु, किसी प्रकार की जोखिम हो सकती, तलवार या संकट या उपद्रव या Yes. नंगाई या भूखा, किसी प्रकार के जोखिमों से हमें यीशु मसीह से कभी अलग नहीं Yes. कर सकता, क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा जो जीवित है वो यीशु मसीह के द्वारा Yes. हम भी जय पाएंगे। इसलिए इस लॉकडाउन के समयों में भी हम इसी प्रकार के घोषणा करना है, Yes. हमारा प्रभु यीशु मसीह वो जीवित है। इसलिए आपने पूछा आज हमसे, ये लॉकडाउन के समय में तुम्हारे घराने के अंदर, तुम्हारे जीवन पर किसी प्रकार का शब्द सुनाई दे रहा है, जीतने वाले के शब्द या हराने वाले के शब्द है। हाँ प्रभु, हम हारने वाले के शब्द नहीं, जीतने वाले के शब्द के द्वारा Yes. हम हर समय हम घोषणा करना है, हमारा जो जय देने वाला यीशु मसीह जीवित है, उसी के द्वारा हम भी जय पाएंगे। इसलिए आपने कहा है, जो जय पाए उनको मेरे पिता के सिंहासन पर मैं जैसे बैठा है, वैसे मैं उनको भी बिठा दूंगा, और गुप्त मन्ना उनको मिलेगा, और जीवन का वृक्ष मिलेगा, और उनको मेरे कलीसिया के खंभा बनाऊंगा, एक नए नाम उनके लिए, और सफेद वस्त्र भी उनके लिए। हाँ प्रभु, परंतु कौन जय पाएगा? आपके काम के अनुसार करते हुए, आपकी इच्छा पूरा करते हुए, अंत तक जो बने रहता है वो ही अंत में मजदूरी पाने वाला है। इसलिए हमारे इस बुलावट में विशेष रूप से इस लॉकडाउन के समयों में सारे परमेश्वर के जनों, सारे पवित्र लोगों अपने अपने जीवन में, अपने अपने घराने में प्रभु जी हारने वाले शब्द न सुनाई देना, जीतने वाले शब्द के अनुसार, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित है। इसलिए हम भी जय पाओगे सारी बातों से। किसी प्रकार के क्लेश तो होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैं संसार को जीत लिया है। इसलिए तू भी जय पाएगा। तो जो तेरे लिए मैंने रखा है वो सारी आशीष तुझे 100 गुना मिलने वाला है। वैसे हम जय पाकर जो हमारे लिए स्वतः पर रखा हुआ, उसी आशीष को हम पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। आमीन। यीशु के नाम से सबको आशीष दे।